अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज का व्लॉग हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। शॉपिंग के लिए जा रहे हैं। तो मैं अपने दूसरे वाले घर पर आई थी सज्जन लोगों को पिक करने के लिए, क्योंकि ये लोग अभी नीचे उतर ही नहीं रहे थे और मैं इनकी बिल्डिंग की बेल पर बेल बजा रही थी और फाइनली बहुत मुश्किल से जाकर तकरीबन 5 मिनट के बाद ये लोग नीचे आए हैं और मुझे ऐसे कह रहे थे आ जाए अभी आ जाए, हम तो तैयार बैठे हैं, आप ही का वेट हो रहा है। और मेरा वेट करते करते खुद ये नीचे नहीं उतर रहे थे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ये नीचे आ ही गए हैं। तो अभी भी 2-4 लोग ऊपर ही हैं, 2 लोग ही नीचे आए हैं। अब 2 लोगों का नीचे खड़े होकर हम लोग को और इंतज़ार करना पड़ेगा। इतने में बस सजे को मौका मिल जाए ना कहीं पर भी, तो इसका यही होता है कि मैं बस इसको चला लूँ। तो अब भी अपने भाई से पकड़ के ये मोतो ही चलाने लगी हुई थी। जब ये नई नई यहाँ पर आई थी स्पेन में, तब भी इसको बहुत शौक था इसे चलाने का। और फिर आहिस्ता आहिस्ता चलाते चलाते इसने सीख ही ली थी। एक मरतबा तो इसे किसी ने कहा कि अपनी एक रुपये में ना 1 यूरो में अपनी मोतो दे दो, मैंने चक्कर लगा कर आना, और ये देने भी लगी थी। वो तो हमने इसको पकड़ा कि क्या करने लगी हो, ये क्या वो वापस ही ना आया तो फिर क्या करोगी। तो कहती अच्छा नहीं वो आ जाएगा, यहाँ पर लोग लेकर भाग भी जाते हैं, इसे इतना भी नहीं पता था। बस फिर हम लोग शॉपिंग पर चले गए। और यहाँ पर आजकल धूप निकली हुई है, काफ़ी ज़्यादा गर्मी फ़ील होती है बाहर जाए तो, लेकिन फिर भी हम लोगों ने देखा है वेदर। ईद वाले दिन हमारे यहाँ पर बारिश है, मतलब कल हमारे सारा दिन यहाँ पर मौसम सर्द ही रहेगा। इसका मतलब अभी हमें और कुछ दिन ऐसे सर्दी में ही गुजारने पड़ेंगे, लेकिन हम लोगों को पसंद है जी सर्दी, गर्मियों की जगह ये सर्दी ही अच्छी है। और बस फिर हम लोग शॉपिंग मॉल पहुंच के, एक शॉपिंग मॉल से हम लोगों ने थोड़ी सी चीज़ें ली, फिर उसके थोड़े से फासले पर दूसरे वाला है, वहाँ पर जाना था, कपड़े वगैरह लेने थे। और नुरेज़ान ने अपने लिए शर्ट्स वगैरह खरीदनी थी। हम लोगों ने अपने तो नहीं लेने थे, क्योंकि हम लोग तो ऑफकोर्स पाकिस्तानी कपड़े ही पहनेंगे। तो लेकिन फिर भी हम लोगों ने शूज़ वगैरह देखने थे अपने लिए, और एक दो चीज़ें और। सज्जर को तो ज्वेलरी पसंद होती है, तो वो ज्वेलरी देखने के लिए गई थी, लेकिन फिर भी उसने ज्वेलरी तो नहीं मिली, लेकिन उसको एक बैग मिल गया था लेने के लिए, तो वो उसने पसंद किया और ख़रीद लिया। बस हम लोग भी ऐसे जो चीज़ अच्छी लगी थी वही ली थी। जैसे पाकिस्तान में होता है ना, सारी मार्केट घूमते हैं, कुछ अच्छा नहीं मिलता, फिर अचानक से जब थका हार के घर आने लगते हैं ना, फिर अचानक कुछ मिल जाता है। हमारे साथ भी बिल्कुल वैसे ही हुआ। हम लोग पूरा मॉल घूम लिए, हमें कुछ नहीं मिला। और लास्ट की शॉप में जब हम लोग गए तो सज्जो को वहाँ पर जो वुमेन सेक्शन था वहाँ पर पर्स मिल गया, और नोरेज़ को जेंट सेक्शन मेन सेक्शन में वो अपने लिए टी शर्ट्स वगैरह मिल गई और दूसरी शर्ट मिल गई। और बस फिर हम घर आ गए। लास्ट रोज़ा था तो इसलिए आज हम लोग बना रहे थे पराठा रोल। चिकन को मैंने मैरिनेट करके रख दिया था बाज़ार जाने से पहले। तो जब वापस आए तो आप ही ने जल्दी जल्दी से इसको पकाकर झटपट जल्दी जल्दी से पका लिया। और उसके बाद मैंने साथ साथ पराठे बनाए, और उसके अंदर साथ प्याज वगैरह लगाकर और वो चिकन की बोटियाँ लगाकर इसको जल्दी जल्दी से लपेट कर और पराठा रोल बना लिया। उसके बाद फिर हम लोगों ने अपना लास्ट अफ्तारी जो थी वो इंजॉय की। और हम लोग मिस भी करेंगे, इस तरह सारी फैमिली गेट टुगेदर इकट्ठी हो जाती है, एक टाइम पर सब लोग खाना खाते हैं। अदरवाइज़ आम रूटीन में तो जिसका जो टाइमिंग होती है उसी टाइम में खाना खा लेता है, लेकिन रमज़ान एक ऐसा महीना है जहाँ पर सब लोग इकट्ठे मिलकर खाना खाते हैं और सबकी टाइमिंग भी चेंज हो जाती है, पूरे दिन में खाने पीने की रूटीन भी चेंज हो जाती है। तो अल्लाह ताला में और ऐसे रमज़ान देखना नसीब फरमाए और रोज़े रखने की तौफीक अता फरमाए। और उसके बाद फिर सफाइयाँ शुरू हो गई, क्योंकि वैसे तो सारी सफाई की हुई थी, लेकिन क्योंकि सुबह ईद है तो इसलिए ज़रा अच्छे से सफाई कर लें। उसके बाद फिर हम लोग अपनी मेहंदियाँ वगैरह लगाएंगे, क्योंकि चांद रात है। तो बस फिर मैंने जल्दी जल्दी से ये जो मेसअप हुआ था ड्राइंग रूम सारा, इसको सेटमेट करके जल्दी जल्दी से झाड़ू वगैरह लगाया और सफाई की। और उसके बाद फिर बाकी कमरे जो थे उन कमरों में भी जाकर जल्दी जल्दी से उनकी बेडशीट्स वगैरह चेंज की, वहाँ की सफाइयाँ की, तरतीब लगाई और फिर फ्री होकर बैठ गई। क्योंकि अब मुझे इंतज़ार था कि सजर आएगी तो ही हम मेहंदी लगाएंगे, क्योंकि सजर नहीं स्टार्ट करनी है। वैसे उसने अपने एक हाथ पर लगा ली हुई थी, तो एक हाथ पर रहती थी, तो मैंने कहा चलो वो आ जाएगी तो ही है। उस वक्त तक फिर मैंने घर के जो बाकी के काम थे छोटे मोटे वो करने शुरू कर दिए। जो बेडशीटें वगैरह उतारी थी ना, कमरों के बाहर ही पड़ी हुई थी, अभी मैंने उठाई नहीं थी, कमरे वगैरह साफ़ हो गए थे।
तो लेकिन मैंने बेडशीट्स अभी उठाई नहीं थी वहाँ से, वो यूज़ जो धोने वाली हो गई थी। तो अब मैंने सोचा ये सारे काम भी उसके आने से पहले पहले ख़त्म कर लूँ। बस कमरे में ये हम लोग कमरा यूज़ तो नहीं करते, ऐसे ही बंद ही रहता है। लेकिन आपको पता है त्यौहार है तो यकीनी बात है यहाँ के बेड की भी चादर चेंज होनी होनी थी। और ये भाई का रूम है, इसकी भी मैंने चेंज करके बाहर रखी हुई थी। तो बस फिर मैंने जल्दी जल्दी से ये सारा काम समेट दिया। उसके बाद बिल्कुल फ्री थे हम लोग, और कोई काम ही नहीं था करने के लिए। तो बस बाद में हम लोगों ने ये देख के मेहंदी लगाई। ये सजर की मैंने मेहंदी लगाई है इतनी अच्छी। और एक ये इसने चारों हाथों पर मेहंदी लगवानी होती है, चाहे बंदा थक ही क्यों ना जाए। ये इसने खुद लगा ली, थैंक गॉड, क्योंकि इसे अब खुद मेहंदी लगाने के लिए आ गई है। पहले तो इसे मेहंदी नहीं लगानी आती थी, तो मजबूरन मुझे इसकी चारों तरफ मेहंदी लगानी पड़ती थी, सीधे हाथ पर भी उल्टे हाथ पर भी। लेकिन अब वो शुक्र है कि खुद लगा लेती है, तो एक हाथ पर दोनों साइड पर खुद ही लगा लेती है और एक साइड पर मैं लगाती हूँ। तो इसके वो वाली साइड पर वो वाला डिज़ाइन बनाया था और ये वाली साइड पर, और ये रेड कलर की थी। और इतना रंग छूट रहा था, इसको धोने के बाद 15 मिनट के बाद इस पर काफ़ी अच्छा रंग आ जाता है। लेकिन जैसे किसी गीली चीज़ को ये छू रही थी तो साथ साथ वो ना रेड रेड सी चीज़ होती जा रही थी। और बाद में मैंने सीखा चलो अच्छे से धो कर आओ। एंड बस फिर हम लोगों ने ऐसे अपनी चांद रात एंजॉय की। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई व्लॉग। अल्लाह हाफिज़।